खम्मा गढ़ी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ राजस्थान टूर सीरीज, जिसमें मैं आपको राजस्थान के सभी पर्यटक स्थलों के दर्शन कराऊंगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि सीरीज की सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ भारत की स्वर्ण नगरी जैसलमेर, और यह वीडियो 2 पार्ट में है, तो इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम पहुंचेंगे डेजर्ट कैंप में और रेत के टीलों पर जीप सफारी और ऊंट की सवारी करने का मजा लेंगे। जानेंगे यहाँ की खूबसूरत संरचनाएं और उनसे जुड़े इतिहास के बारे में। तो तैयार हो जाइए जैसलमेर दर्शन के लिए। देखेंगे भारत का एकलौता ऐसा किला जहाँ पर लोग आज भी रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जैसलमेर का किला यानी सोनार किले की। उसके बाद 15-20 मिनट की ड्राइव करके हम जाएंगे व्यास छतरी देखने, जो बड़ा बाग में है, और ये जैसलमेर का सनसेट पॉइंट है। पटवा हवेली की कारीगरी को देखेंगे और फिर एग्जॉटिक रेस्टोरेंट दी देसी अरुमा में दोपहर के भोजन का लुत्फ उठाएंगे और रेगिस्तान की नाइट कैंपिंग का मजा लेंगे। हेलो एवरीवन, तो हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर और आज हम गोल्डन सिटी जैसलमेर को देखने वाले हैं। तो हम यहाँ रात में ही आ गए थे और हमने इस होटल में स्टे किया है, और आज हम चलते हैं जैसलमेर को घूमने। और ये है होटल डेजर्ट ड्रीम पैलेस, जिसका लोकेशन बहुत ही शानदार है। रूफटॉप कैफे से आप जैसलमेर पैलेस को देख सकते हैं। तो हम लोग आ गए हैं पटवा हवेली देखने। यहाँ पर काफी सारी मूवीज की शूटिंग हुई है। बालिका वधू में जो घर है उसमें बहुत सारा सीन इसका लिया गया है। तो अब हम अंदर चलते हैं इसकी खूबसूरती को अंदर से देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम एंटर कर रहे हैं हवेली के अंदर। तो देखिए एंट्रेंस कुछ इस तरह से है। तो इस पे एक बड़ा सा एक पत्थर का बोर्ड जैसा है जिस पे लिखा है कोठारी पटवा हवेली वेलकम्स यू। तो ये जो हवेली है ना, इस हवेली के अंदर आप अपना कैमरा ला सकते हैं, पर उसके लिए आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं अपनी टिकट के बाद में। और तो इस हवेली के बारे में जैसे बात करें तो ये हवेली एक अमीर व्यापारी पटवा ने बनवाई थी, जिसमें 5 हवेलियां हैं टोटल, और जो कि उसने अपने 5 बेटों के लिए बनवाई थी। और इसमें ज़मीन से ऊपर 6 मंजिलें हैं और ज़मीन के अंदर 1 मंजिल है। तो ऐसे टोटल मिलाकर इसमें 7 मंजिलें हैं। और अब हम निकल चुके हैं जैसलमेर का किला देखने के लिए। जैसलमेर के इस खूबसूरत किले को कहा जाता है सोनार किला। इस किले को बनाने के लिए किसी भी मिट्टी या चूने पत्थर का यूज़ नहीं हुआ है, जबकि उसके अलावा इसमें ना पीले रंग के पत्थर और पीले रेत से बनाया गया है, और एक ऐसी इंटरलॉकिंग सिस्टम के थ्रू बनाया गया है जिसकी वजह से ये बहुत मजबूत है। और जब दिन में इसमें सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये सोने के जैसे चमकने लग जाता है, और इसी की वजह से इसे कहा जाता है सोनार किला। इस किले के अंदर काफ़ी सारे महल हैं जो अभी हम देखेंगे। दोस्तों, आपको यह बात जान के हैरानी होगी कि जो जैसलमेर का ये किला है, ये भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसमें लोग किले के परिसर में रहते हैं, और कमर्शियल ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानों को भी स्थापित किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। यदि हम इस किले के बारे में बात करें ना, तो यहाँ पे ब्राह्मणों के लिए और राजपूतों के निवास के लिए अलग अलग एरियाज़ बनाए गए हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसे शॉप्स हैं। कुछ शॉप्स आई थिंक ऐसे बंद हैं, लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, मतलब कुछ शॉप्स वगैरह भी उनकी है। देखिए कितने सारे ये लैंटर्न्स वगैरह हैं। तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इसका कि यहाँ पे जो लोग हैं जो शाही परिवार से हैं उनको रोज़गार तो मिला हुआ है। ये जो गलियाँ हैं थोड़ा सकरी सकरी सी है, ऐसा लग रहा है दिल्ली की गलियों में हम शॉपिंग करने निकल गए हैं। बस हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत है। और पता ये मत
सोचे कि यहाँ पे ना भीड़ नहीं नज़र आ रही है। एक्चुअल बात ये है कि सोनार किला है, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है राजस्थान में, तो लोग यहाँ ठंड में घूमने आते हैं। और हम गए थे एकदम तपती दोपहरी वाली धूप वाली ऐसा मौसम, मतलब हम एकदम गर्मी के मौसम में गए हैं और इतनी गर्म टाइम में ज़्यादा लोग घूमने नहीं आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा अभी आपको ऐसे टूरिस्ट कम दिखाई दे रहे हैं। वरना हमें जो गाइड थे हमारे, उन्होंने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ रहता है पूरे टाइम सारे टूरिस्ट से। वो देखिए हमारे सामने खड़े हैं वाइट टी शर्ट में हमारे जो गाइड हैं, और ये ब्लैक में अविनाश खड़े हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ज्वेलरी दिख रही है मुझे, जो कि काफ़ी सुंदर दिख रही है। और यदि हम स्ट्रेट ऐसे चल रहे हैं ना, तो ये सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है, वो जैन मंदिर है जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। और यहाँ के शॉप्स में भी ना आपको सारा राजस्थानी कल्चर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी जो सारे डिज़ाइंस हैं वो सारे राजस्थानी कल्चर से प्रेरित है। देख ही सकते हैं, वाओ, मोर राजस्थान की शान। तो ये देखिए, ये है जैन मंदिर। इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए तो एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है, पर यदि इसके अलावा कोई ऐसा कपल है जो कि प्री वेडिंग शूट के लिए एक अच्छी सी लोकेशन तलाश कर रहा है, तो मुझे लगता है यदि किसी को रजवाड़ी स्टाइल में कुछ ऐसा कुछ करवाना है ना, तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है। मैं ज़रूर इसको रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पर आके एक अच्छा सा प्री वेडिंग शूट रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पे घूमने ऐसे भी आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ के पत्थरों का ये जो सुनहरा कलर है वो यहाँ की खूबसूरती तो है ही, पर ये सिर्फ किले की बात नहीं है, पूरा जैसलमेरी जो है ना वो इसी कलर का नज़र आता है। पूरा जैसलमेरी सारा गोल्डन येलो स्टोन से ही बना हुआ है, इसके कारण पूरा जैसलमेर बहुत खूबसूरत नज़र आता है। हम लोग पहुँच गए हैं राजा का महल देखने, और अभी हम यहाँ पर अंदर जाने वाले हैं। हमारे साथ में हमारे गाइड हैं गुलाब सिंह जी, जो हमें इस महल के कोने कोने से रूबरू कराएंगे। राजा के महल को कन्वर्ट कर दिया गया है म्यूजियम में, टाइमिंग्स यहाँ लिखी हुई हैं। और जैसे ही हम म्यूजियम के अंदर एंटर करते हैं तो एंट्री में ही सबसे पहले हमको क्या दिखेगा? ऑफ कोर्स हमको दिखेगा टिकट काउंटर। तो हमें ऊपर जाकर देखना है, तो उसके पहले हमें यहाँ से टिकट्स लेने हैं। टिकट्स लेके हम ऊपर आए हैं और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो स्तंभ वाली पूरी आकृति नजर आएगी, बहुत सारे स्तंभ है नक्काशीदार। गुलाब सिंह जी हमें नीचे ऐसे दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, ये नीचे की तरफ ना पूरा घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था, उनके लिए खाना पानी की व्यवस्था यहीं पर होती थी। और ये जो पूरा एरिया नजर आ रहा है ना, एक्चुअल में ये है क्या? एक्चुअल में ये जगह थी कोरोनेशन सेरेमनी के लिए, क्योंकि जो भी राज्याभिषेक होते थे वो इसी एरिया में किए जाते थे। और ये ऊपर नजर आ रहा है मोमल झरोका, जिसकी खूबसूरती वाकई लाजवाब है। और इनके जो रूफ्स है ना वो लकड़ी के बने हुए हैं। यही वो जगह है जहाँ से एक राजा अपनी विरासत दूसरे राजा को ट्रांसफर करता है। और ये बहुत ही खूबसूरत है, लकड़ी की जैसे ऊपर नक्काशी होती है ना, वैसे यहाँ पत्थरों के ऊपर नक्काशी करी गई है। तो अभी हम देखिए अंदर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ क्या है? यहाँ पर है शस्त्रालय। तो अभी हम देखने वाले हैं शस्त्रालय। ओके, तो काफी छोटा सा दरवाजा है अंदर आने के लिए। तो गुलाब सिंह जी अभी हमें कुछ बता रहे हैं। तो ये है 200 साल पुरानी लकड़ी की बनी हुई बंदूक, जो कि पुराने जमाने में ये खिड़की के बाजू में से रखी गई है सेफ्टी के तौर पर, ताकि यहाँ से ही निशाना लगाया जा सके। और ये जो रूफ दिखाई जा रही है ना ये 750 साल पुरानी लकड़ी की है। ये है एग्जॉटिक वेपन खुकरी, जिसको नेपाल के यहाँ से लाया गया है दहेज में। काफी सारी पुरानी तलवार रखी गई है। और ये देखिए, सुना है ना दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, आई थिंक वो यही बंदूक के लिए था। ये बंदूक 2 लोगों के यूज पहले जरूरत होती है ये बंदूक को चलाने के लिए। और रूम काफी ठंडा है, छोटी छोटी सी खिड़कियां हैं, पर काफी ठंडा रहा है ये रूम। तो कई प्रकार के शस्त्र हैं जो कि पुराने जमाने में उस टाइम पे राजा लोग यूज करते थे अपनी सेफ्टी के लिए। तो ये है दीवान खाना जहाँ हम जा रहे हैं। तो एक छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए, और फिर हम जाके एंटर होते हैं दीवान खाना में। तो एक छोटा सा रूम जैसा है, देखते हैं क्या है। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा सिंहासन है जो कि सोने और चांदी से बना हुआ है।
जो सिंहासन है ना वो 250 किलो चांदी का बना हुआ है। जो तलवार है वो बनी है सोने से। और कहते हैं जो छत्र वहाँ पे लगा हुआ है ना, वो छत्र कहते हैं कि भगवान कृष्ण का दिया गया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वही जाने। तो रिसेंटली जो महारावल है, मतलब 44वें महारावल चैतन्य राज सिंह, उनका राज तिलक और ताजपोशी दोनों ही इसी शाही राजगद्दी पर बैठाकर की गई थी। तो हाँ भाई, ये है बेशकीमती। इस नीले रंग के खूबसूरत से रूम में ये जो बड़ी सी पोशाक नजर आ रही है ना, ये थी महाराजा शालीवान सिंह जी की। इनकी हवेली तो कहीं और है, पर उनकी पोशाक को यहाँ पर लगाकर रखा गया है ये दिखाने के लिए कि हाँ देखिए इनकी हाइट जो थी वो कितनी लंबी थी। कहते हैं इनकी जो हाइट थी वो 7.5 फुट की थी और इनका वजन 250 किलो का था और इनकी 16 रानियां थी। और खिड़की के बाहर से देखने पर ये देखिए पूरा जैसलमेर का फोर्ट भी नज़र आ रहा है और साथ ही साथ ये पूरा जैसलमेर सिटी भी नज़र आ रही है। तो ये है गज विलास और इसके अंदर हम आ गए हैं। तो ये जो रूम था एक तरीके से उस जमाने का नृत्य वाला कक्ष था, मतलब यहाँ पे नृत्यांगनाएं नृत्य करती थी। और ये है जो चांदी की बनी हुई पालकी, बीचों बीच में नृत्यांगनाएं नृत्य करती थी। इस झरोके से यहाँ पर बैठकर राजा जी नृत्य का आनंद लिया करते थे। और बाहर की तरफ जो प्लेस बना हुआ है ना, यहाँ पर जितने भी राज दरबारी वगैरह थे वो सब बैठते थे। ये जो नीचे पत्थर लगा है ये जैसलमेर का स्पेशल हाबुर पत्थर कहलाता है, मतलब ये हाबुर स्थान से निकलता है इसलिए इसे हाबुर पत्थर कहते हैं। इस पत्थर में दूध को दही में बदल देने का गुण होता है। तो हम आ गए हैं दीवाने आम में, और इस दीवाने आम की जो खास बात है वो ये है कि ये है एक नेचुरल एयर कंडीशन रूम। जी हाँ, आपने सही सुना। तो ये पीछे की तरफ विंडोज जो 2 लगे हुए हैं ना, वहाँ पर एकदम बारीक बारीक से छेद है, मतलब जो पत्थर की खिड़कियां बनाई गई हैं बिल्कुल बारीक बारीक उसमें छेद हैं। उससे क्या होता है, बाहर की हवा प्रेशराइज होकर अंदर आती है और रूम को बिल्कुल ठंडा रखती है। तो अब राजा जी बैठते थे यहाँ पे तो रूम तो ठंडा होना ही चाहिए। और ये जो डोर्स दिख रहे हैं वहाँ पे छोटे छोटे देखिए कांच जो लगाए हैं, कलरफुल कांच लगाए गए हैं। और डोर्स पे ये देखिए रंग बिरंगे कांच लगाए गए हैं। अब कलरफुल लाइट्स नहीं होती थी तो क्या हुआ, कलरफुल कांच तो होते थे। और अब हम एंटर कर रहे हैं मूर्ति कक्ष में। ये रूम में ना काफ़ी अंधेरा है क्योंकि जो मूर्तियाँ जहाँ पर रखी गई हैं वहाँ पर लाइट्स लगाए गए हैं। तो ये सारी मूर्तियों की जो खास बात है वो ये है कि सारी मूर्तियाँ कहीं ना कहीं से खंडित हैं, मतलब कुछ ना कुछ उनमें खंडित हो गया है, टूट गई हैं। इस तरह की सारी मूर्तियों को यहाँ पर सजा कर रखा गया है। पर ये मूर्तियाँ काफ़ी खूबसूरत हैं, भले ये खंडित हो गई हैं पर इनकी खूबसूरती अभी भी बरकरार है। इस हॉल की छत देखिए पूरी तरह लकड़ी की बनी हुई है। और देखिए हम बाहर की तरफ देखते हैं, यहाँ से हमें किले का देखिए रास्ता नज़र आ रहा है कि यहाँ से सैनिक चढ़ाई करते हुए आते थे यदि कोई आक्रमण कर रहा है तो। और ये जो गोल गोल नज़र आ रहे हैं ना, ये थे बड़े बड़े पत्थर। ये पत्थर उनके ऊपर डाले जाते थे ताकि उनके घोड़े या फिर जो भी सैनिक हैं वो ऊपर तक चढ़ाई ना कर पाए। उन्हें रोकने के लिए इनका यूज़ किया जाता था। इतना ही नहीं, गर्म तेल भी ऊपर से उंडेला जाता था ताकि दुश्मनों को ऊपर आने से रोका जा सके। और अभी हम एंटर कर रहे हैं रानी के महल में। तो राजा का महल घूमने के बाद रानी के महल में देखते हैं क्या है। ओके, तो यहाँ पर ना जो राजस्थान का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है गणगौर, वो रखी हुई है उनकी मूर्ति। और ये जो पूरी मूर्ति है ना, ये पूरी मूर्ति हाथी दांत की बनी हुई है और देखिए कितनी खूबसूरत है। और ये पर्दे लगे हैं ऊपर के, देखिए लकड़ी की छत है जो कि इस महल की बहुत ही खास बात है, पर ये लकड़ी मजबूत बहुत है। और हम इससे बाहर निकलने वाले हैं देखने के लिए कि बाहर क्या है। तो ये बाहर अभी हम जहाँ एंटर कर रहे हैं वो है उदय विलास। यहाँ पर देखिए बीचों बीच में ना यहाँ पर इस पूरे किले का मॉडल रखा गया है। सो फाइनली गाइज, ये रहा सोनार किला का 3D मॉडल। देख सकते हैं ये किला कितना ज़्यादा बड़ा है। इसके अंदर एक नहीं कई सारे महल हैं। इसमें राजा का महल, रानी का महल, रंग महल, मोती महल, गज विलास महल, उदय विलास महल, ये सब कुछ इसके अंदर ही आता है।
ये जो आपको पानी दिख रहा है ना, ये क्यों? कि इस किले में शानदार एक जल निकासी का सिस्टम बनाया गया है जिसे घूंट नाली नाम दिया गया है, जो कि बारिश के पानी को चारों दिशाओं में किले से दूर कर देता है। मतलब पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी भी क्या बात थी यार। दुर्ग के लिए एक कहावत है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले हुए एक जहाज के जैसा नजर आता है। और हाँ, एक देखो इसको एक बार दूर से, ये ना इंडिया के मैप जैसे भी दिखाई देता है। सो फाइनली हम आ गए हैं इस किले की छत पर और इतनी प्यारी हवा चल रही है ना। और यहाँ पे ना थोड़ा सा रेनोवेशन का काम भी चल रहा है ताकि इसकी मजबूती को बरकरार रखा जा सके। और हम देखते हैं यहाँ से, देखिए सारा जैसलमेर आपको नज़र आने वाला है और यहाँ से किले का भी बहुत सारा भाग नज़र आता है। तो थोड़ा सा पास जाके देखते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए आपको पूरा किला नज़र आएगा और यहाँ पर लोग रह रहे हैं। लगभग 5000 लोग यहाँ पर रहते हैं, काफ़ी बड़ी बात है। तो ये पूरे, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा किला है, एक लौता ऐसा किला है जहाँ पर कि लोग रह रहे हैं। और इसकी खूबसूरती बहुत ही सुंदर है क्योंकि इसका जो गोल्डन कलर है ना, उस कलर के कारण ये जो है किला है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि अपना कैमरा या फिर फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप पेमेंट ज़रूर करें। तो चलिए थोड़ा सा और रेलिंग के करीब चलते हैं और फिर देखते हैं कि सिटी कैसा दिख रहा है। तो ये किला देखो, किला का भाग भी दिख रहा है और दूर में देखो सिटी दिख रही है। और देखो काफ़ी ब्लूइश कलर का छत नज़र आ रही है मुझे कई जगह पे, पर ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसकी नक्काशी आप देख सकते हैं। ये जो पत्थर का कलर है वो ऐसा येलो है जो गोल्डन दिखता है और जब इस पर सनलाइट पड़ती है ना तो ये ज़्यादा गोल्डन नज़र आता है। इसी के कारण ही ये जो किला है इतना खूबसूरत है। तो इसका नाम जैसा है बिल्कुल सही है, ये सच में है एक सोनार किला, सोने के जैसा बना किला। इस किले की खूबसूरती को देखने के बाद अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं बड़ा बाग के लिए, जो कि लगभग 15 मिनट्स का ड्राइव है और वहां जाकर मैं आपको व्यास छतरी दिखाने वाली हूँ। तो इसके आगे का वीडियो देखने के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर देखें। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।